प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम मसूद। आज हम तज़किरा करेंगे 3-4 यूनिवर्सिटियों का, जिसमें बतौर ख़ास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जंग एक एक्टिविटी करने जा रही है, उसका थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। अलावा बरी हम एक उस बेचारी यूनिवर्सिटी का भी जिक्र करेंगे जो अरसा दराज से अपने वाइस चांसलर की मुंतसिर है और आके फर्शे राह किए हुए हैं। मुझे नहीं पता उस शहर का, उस यूनिवर्सिटी का कसूर क्या है, और ये भी नहीं मालूम कि हुकूमत पंजाब का सरफ नज़र क्यों है इस हवाले से। हायर एजुकेशन में हम हमेशा कहा करता हूँ कि हमारी टॉप प्रायोरिटी, ओवरऑल एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। कल 2-4 वाइस चांसलर्स थे, वहाँ भी तज़किरा किया कि तब्दीली अगर आई तो वो क्लासरूम से आएगी, तब्दीली अगर आई तो वो लैब से आएगी, तब्दीली आई तो उस एजुकेशन से आएगी जिसे हम कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ इंफॉर्मेशन, एक्चुअली इट्स अ फॉर्मेशन। चौथी यूनिवर्सिटी का तज़किरा हम आज़ाद कश्मीर की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे कदीमी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का जाते जाते थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। तो इब्तदा करते हैं दोस्तों बहावलपुर से। बहावलपुर बड़ा मज़ेदार शहर है। तारीखी एतबार से, इल्मो अदब के तनाज़र में, तामीरी मयार में और अपने समाजी हुस्न के हवालों से ये एक शाहकार है, और वहाँ के लोग भी शहर यार हैं। कल ही मैं वापस जब बहावलपुर से आया, राइट नो मैं मुल्तान में बैठा हूँ, तो वहाँ दौरे का आगाज़ हमारा बड़ा जानदार हुआ। जानदार उस वक्त हो जाता है जब कोई दोस्त बग़ैर लालच के आपके साथ बैठते हैं। कुछ कैथारसिस होता है, कुछ तनकीद होती है। आज अगर हम तारीफ़ व तौसीफ़ भी करेंगे और कुछ तनकीदी पहलू भी होंगे। उम्मीद वासिक़ है कि हमारे दोस्त अहबाब जो प्रोफेसर्स हैं वो माइंड नहीं करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को माइंड करेंगे जो माइंड करनी चाहिए। कभी कभी माइंड करने से बनाव आता है, ज़रूरी नहीं कि हर माइंड करने से बिगाड़ ही आता है। तो जब दौरे का आगाज़ हुआ तो हमें बहावलपुर का अदब, ये एक बड़ी खूबसूरत किताब डॉक्टर नवाज़ काबिज साहब ने दी। जाते ही एक अशाइया था बहावलपुर में, मोहतरम मारूफ एडवोकेट जमशेद खोखर साहब के यहाँ। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब वज़ीर ममलकत हमारे साथ थे। इस मौके पे मीडिया साइंसेस के दोस्त प्रोफेसर शहजाद राना हमारे साथ थे। डायरेक्टर मीडिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जनाब शहजाद खालिद हमारे साथ थे। इसी तरह हमारे बड़े प्यारे और स्वीट दोस्त सजाद परवेज़ साहब, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ थे। इस किताब के बाद जब सुबह उस तकरीब में गए जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मेन ऑडिटोरियम में थी, जिसकी सदारत, जिन्हें हम कमांडो वाइस चांसलर कहा करते हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब ने की, और यहाँ जो लेक्चर का इनेकाद था, इस पे हम पंजाब गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन पैगम्बर अमन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यूनिवर्सिटियों में, मेरा ख्याल है सभी यूनिवर्सिटियों में, ये पैगाम भिजवाया और एहतमाम किया कि सीरत पाक पे कुछ बात हो। तो साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर अकरम चौधरी मोअज़्ज़ज़ मुकर्रर थे, और मज़ा ये आया कि बड़ी देर बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो चीज़ें सुनी जो मुकर्रिन हमें कम बताते हैं। हम जैसे कम इल्मों को, आक़िबत नांदेशों को कभी मौका मिलता है कि हम ज़रा डिफरेंट ज़ाविया देखें। हाँ, वो बात होनी चाहिए
कि सीरत पे रुकू सजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे करवाए, बहुत बात होती है, जगह जगह बात होती है, हर कूचा बाजार में बात होती है, फिर गज़वात के हवाले से बात होती है। लेकिन इस दफ़ा जो बात हुई उसमें बतौर ख़ास इर्तका के हवाले से बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन की तफवीज़ कार मेरे नबी मोहतरम कैसे करते थे उसके हवाले से डॉक्टर अकरम चौधरी ने बात की। फिर उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सियासी बसीरत थी रियासत मदीना के क़याम के लिए, उस पर से हासिल गुफ्तगू हुई। 45 मिनट का लेक्चर था। फिर किस तरह उस दौर में सिविल सर्वेंट्स थे, किस तरह वज़ाइफ दिए जाते, वो एक सेटअप मेरे नबी ने मुतारफ़ करवा दिया था। एवं तो नहीं, माइकल हार्ट ने मेरे नबी को अब तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा असरात मुरतब किए दुनिया पे, सबसे अहम तारीख़ी शख्सियत करार दिया। हालांकि माइकल हार्ट मुस्लिम नहीं है। तो मेरे नबी के ने किस तरह जजों को कहा कि किस तरह जजमेंट दें, तो वो पहलू थे जो जुडिशरी से मुतल्लक थे, जो आइन के मुतल्लक थे, जो उस दौर के लिहाज से एक अपना आइन साजी का तरीक़ाकार था। तो इस हवाले से ये एक मुनफरिद बात थी जिसका इम्पैक्ट हम मुद्दतों याद, ये सो इम्पैक्टफुल। जब अपने खुतबा सतारत में डॉक्टर अतर महबूब ने इसको कंक्लूड किया डॉक्टर अकरम चौधरी के लेक्चर को, आप यकीन कीजिएगा दोस्तों के कोई 3 साल बाद सीरत पे इतना जानदार लेक्चर सुना, इतना जानदार, इतना शानदार किस्म का सेमिनार जिसमें हम भी हाज़िर हुए। अल्लाह ताला वो हमारी हाज़िरी कबूल फरमा ले। तो उस वक्त जब हम बैठे थे तो एक दफ़ा तो डॉक्टर साहब ने हमें उस शहर में गिरफ्तार कर लिया। उस रोशनी को हमारे अंदर जज़ब होने से कोई चीज़ नहीं रोक रही थी। वो जो लाइट हमारे अंदर, जो हमारी बैटरी चार्ज और रिचार्ज हो रही थी सीरत नबवी के नए पहलुओं और नए तनाज़र से, डेट वाज एक्सीलेंट। सिर्फ बात यहाँ ख़त्म करने लगा हूँ, कहना ये है कि अगर तो वाकई हुकूमत पंजाब ने, यकीनन ये आपकी सीरत के लिए हफ्ते का काम होगा, पेंडेमिक है, आसान तरीके से SOP को मद्देनज़र रखते हुए मोहसिन इंसानियत की बात सारे लोग करें, सारी यूनिवर्सिटियाँ करें, जितने रिसर्चर मौजूद हैं उनको बुलाएं, जितने स्टूडेंट आ सकते हैं, स्टाफ तो आ ही सकता है। दूसरी बात दोस्तों, एक दावतनामा मिला, शायद मुल्तान से मैं सीधा जंग जाऊं। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के हमारे दोस्त डॉक्टर शाहिद मुनीर ने अपनी यूनिवर्सिटी में इनेकाद किया है किताब मेले का 2 दिन का वो प्रोग्राम है। इस 2 दिन के प्रोग्राम में गालबन ये 18 और 19 नवंबर को ये प्रोग्राम है। हम ज़रूर जाएंगे। अच्छा, क्यों जाएंगे कि किताब से दोस्ती ख़त्म होती जा रही है और मैंने तज़किरा ही इस किताब से किया, अगर आपको ये नज़र आ जाए। डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, डायनामिक लीडरशिप हैं। कोल इंस्टीट्यूट के वो पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहे और इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी में वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी रहे। तो वो अच्छी चीज़ें उन्होंने चंद ही माह में जंग यूनिवर्सिटी को उठा के सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियों में खड़ा कर दिया और वो अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करने पे मजबूर हैं। हालांकि हमारे दोस्त हैं, हम बाज नहीं आते क्रिटिसिज्म से भी। बाद जगह हम तारीफ़ करते हैं, बाद जगह तारीफ़ व तौसीफ़ जो है वो मजबूरी बन जाती है। सो गुज़श्ता साल 1.5 साल से हमारी मजबूरी बनी हुई है कि डॉक्टर शाहिद मुनीर की तारीफ़ करें। अब दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी का तज़किरा जो तरस रही है अपने वाइस चांसलर को, जो एड़ियाँ उठा उठा के, आंखें बिछा बिछा के मुंतज़िर है अपने वाइस चांसलर के लिए। मैं आपको इतना बताता चलूँ, थोड़ा सा माजी में ले चलूँ। हमने वहाँ पे बिल्कुल एक गैर सियासी
मूवमेंट चलाई। हमारे दोस्त जो जाफ़र इकबाल, जो उनका हल्का तो और है, गुजरात में है, और ये मंडी बहावलदीन में है। रसूल इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, अब यूनिवर्सिटी बन गई है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। पहले इसे इंजीनियरिंग बना दिया गया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, फिर हमने इसे अंडू करवाया कि एक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। बहरहाल ये टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बड़ी मेहनत के बाद, जिसमें यहाँ भी एक मजबूरी है, तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता, साबिक़ वज़ीर ममलकत चौधरी जाफ़र इकबाल की। तो आज़राह करम, हमने पिछले दिनों वज़ीर तालीम से रब्ता किया, पंजाब के यासर हमायूं सरफराज साहब से, मैंने और जाफ़र इकबाल ने, तो उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से नहीं है। तो हमने कहा चलें, किसी इंडस्ट्री वाले ने बनानी हो। आपको दोस्तों पता है ना कि कुछ यूनिवर्सिटियों का एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, कुछ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मरकज़ में है, चंद यूनिवर्सिटी कामसेट जैसी, और कुछ का ताल्लुक शायद इंडस्ट्री से है। सो ये नहीं ज़ुमरे में पीएचईसी के ज़ुमरे में तो आती है। वो पीएचईसी के चेयरमैन को एचईसी के चेयरमैन से भी हम इस्तदा कर दें कि वो इस पर गौर व फिक्र करें। यूनिवर्सिटी अगर बन गई है तो इसके पैरेलल जो कभी कॉलेज हुआ करता था भारत में, वो कब की यूनिवर्सिटी बन गया, और ये पाकिस्तान बनने से पहले का इंस्टीट्यूट है, और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी है। अब दोस्तों जाते जाते, पिछले दिनों 24 अक्टूबर को कश्मीर की यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजे के मुजफ्फराबाद जाना हुआ। 24 अक्टूबर को उनका यौम तासीस होता है, जिसमें पाँच वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। पहला जो सेशन था उसमें सदर मोहतरम ने इस तकरीब को ओपन किया। वहाँ हमारे बड़े प्यारे दोस्त साबिक़ कमिश्नर मुजफ्फराबाद, जो आजकल सेक्रेटरी हैं कश्मीर लिबरेशन सेल के, चौधरी इम्तियाज़ साहब, उनके साथ मिलकर यूनिवर्सिटी ने यौम तासीस की एक तकरीब मुनक़द की। पहला सेशन हमने सुना, वो हमेशा अच्छी गुफ्तगू करते हैं सदर कश्मीर जनाब मसूद खान साहब। उसके बाद 5 वाइस चांसलर्स उन्होंने बुलाए हुए थे। मेज़बान वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर कलीम अब्बासी ने मदऊ किया, तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फिर हरीपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद थे, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और 5वें इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मासूम यासीन ज़ई साहब थे। इसके बाद दोस्तों इस खाकसार का आखिरी और इख्तितामी सेशन था, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद थे और हम थे स्टेज पे। वो बड़ा अच्छा काबिल तहसीन प्रोग्राम है, और वो भी बात जिस तरह हो रही थी कि बैटरियां चार्ज और रिचार्ज होंगे। एक मुख्तसर इस हवाले से बात करूं, कश्मीर जो अब कश्मीरियत का मामला बन चुका है, उसमें ना जाने कब ये बैनुल अक़वामी अदारे गौर करेंगे। एक ही जुमला मैं कह दूं, मैंने वहाँ एक अर्ज़ की थी, काश हमारी यूनिवर्सिटियाँ कोई नोबल लॉरिएट पैदा करें, तो देखें उसकी कितनी भारी भरकम आवाज़ होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। बहरहाल इस पर लंबी बात तो करनी नहीं है, फिर कभी सही। लेकिन वो प्रोग्राम बड़ा जानदार था, उसमें डॉक्टर कलीम अब्बासी को मुबारकबाद देना रहती थी, हम वो मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों आज इतनी बातें, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दीगर बातों, दीगर ख्वाहिशात के साथ फिर हाज़िर होंगे। आज सिर्फ इतना ही कि आज़राह करम यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल जो है, जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, उसको वाइस चांसलर दे दीजिए। अल्लाह आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच।